नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की उस सच्चाई के बारे में जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और लाखों लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दिल्ली में सुबह की धुंध अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक जहरीली परत बन चुकी है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर का AQI खतरे की लाल सीमा पार कर जाता है। सड़कों पर धुंध कम और प्रदूषण ज़्यादा दिखाई देता है। AQI 400 प्लस का मतलब है सीवियर कैटेगरी, यानी हवा में इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि वे आपके फेफड़ों तक सीधे पहुंच जाते हैं। आखिरकार AQI इतना खराब क्यों हो रहा है? इसका पहला कारण है पराली जलाना। हर साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से हवा में PM 2.5 की मात्रा अचानक बढ़ जाती है। आपको बता दें, PM 2.5 हवा में मौजूद बेहद छोटे कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। इनकी मात्रा बढ़ने से हृदय रोग, अस्थमा और फेफड़ों की अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है, क्योंकि ये कण फेफड़ों से रक्त में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा कारण है वाहनों का धुआं। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना लाखों वाहन चलते हैं जिनका धुआं हवा को जहरीला बनाता है। तीसरा कारण है कंस्ट्रक्शन वर्क। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, धूल मिट्टी, ये सब हवा में माइक्रो पार्टिकल्स बढ़ाते हैं। चौथा कारण है इंडस्ट्रियल स्मोक। फैक्ट्रियों का धुआं हवा में जहरीले गैस छोड़ता है। पांचवा कारण है मौसम बदलाव। सर्दियों में हवा नीचे बैठ जाती है जिससे प्रदूषण जमा हो जाता है और फैल नहीं पाता। साथियों, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने से दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके हर साल सबसे ज़्यादा प्रदूषण झेलते हैं, जैसे आनंद विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका, नोएडा सेक्टर 62, गाजियाबाद, गुरुग्राम, NH48 के आसपास। इन जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 500 से भी ऊपर चला जाता है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि AQI बढ़ने पर सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें होता है? इसका जवाब है बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, दमा और हृदय रोगियों को, और आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, आंखों में जलन होने लगता है, खांसी, गले में दर्द, फेफड़ों की कार्य क्षमता कम होना, हार्ट अटैक का खतरा और लंबे समय में फेफड़ों का डैमेज होना। एम्स के डॉक्टर भी कहते हैं कि दिल्ली की हवा बच्चे के फेफड़ों को 20 से 25% तक कमजोर कर सकती है। कुछ आसान उपाय आपकी सेहत को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। घर से निकलते वक्त N95 मास्क पहने। साथियों, N95 मास्क रेस्पिरेटर और सर्जिकल मास्क व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उदाहरण हैं जिनका उपयोग चेहरे को दूषित करने वाले तरल पदार्थ व धूल कणों से बचने के लिए किया जाता है। घर में एयर प्योरीफायर चालू रखें। सुबह की वॉक या जॉगिंग ना करें। खिड़कियां बंद रखें। आंखें और गले को नियमित रूप से साफ रखें। ज़्यादा पानी पिएं। विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट लें। साथियों, सरकार ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ग्रैप स्टेज 1 से 4 लागू किया है। दिल्ली में ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार उठाए जाने वाले कदमों को बताता है। इसके 4 चरण होते हैं जो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आधार पर लागू होते हैं। ग्रैप स्टेज 1, जब AQI 201 से 300 तक होता है, इसमें खराब वायु गुणवत्ता होती है। इस चरण में सड़क किनारे बने ढाबों, रेस्तरां में कोयला जलाने और खुले में कचरा जलाने पर रोक लग जाती है। ग्रैप स्टेज 2, जब AQI 301 से 400 तक होता है, इसमें बहुत खराब वायु गुणवत्ता होती है। इसमें ग्रैप स्टेज 1 के उपायों के अलावा सड़कों पर पानी का छिड़काव और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जाते हैं। ग्रैप स्टेज 3, जब AQI 401 से 450 तक होता है, इसमें गंभीर वायु गुणवत्ता होती है। इसमें निजी भवन निर्माण, विध्वंस गतिविधियों और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगा दी जाती है। ग्रैप स्टेज 4, जब AQI 450 से अधिक होता है, इसमें अति खराब वायु गुणवत्ता होती है। इस चरण में आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहन को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके अलावा कई अन्य कड़े उपाय किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज बंद करना और कुछ वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाना। इसके अलावा सरकार ने और कई कदम उठाए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट
पर पाबंदी, ट्रकों की एंट्री बंद, पानी का छिड़काव करना, स्मॉग टावर लागू करना। स्मॉग टावर एक खास तरह की मशीन होती है जिसका काम एयर को फिल्टर करने का होता है। वाटर प्यूरिफायर जिस तरह पानी को फिल्टर करता है, ठीक उसी तरह स्मॉग टावर हवा को प्यूरिफाई करता है। 15 साल पुराने डीजल वाहन बैन करना और कई सारे कड़े कदम दिल्ली सरकार ने एक्यूआई को कम करने के लिए उठाए हैं। लेकिन असली बदलाव जनता और सरकार दोनों के मिलकर काम करने से ही आएगा। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई सिर्फ हवा का नहीं बल्कि हमारी सेहत का मुद्दा है। अगर हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपके इलाके का एक्यूआई कितना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, मास्क पहने, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।